हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि गेट के एग्ज़ाम से पहले जब भी आपका गेट का एग्ज़ाम है उससे पहले कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज़ करके जाने चाहिए, राइट? सो ये कुछ इस तरीके से कि आप वॉर में जा रहे हैं और उससे पहले आप अपने हथियारों को पॉलिश कर रहे हैं और रिवीजन उसी प्रकार है किसी भी एग्ज़ाम से पहले, राइट? सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ नए सब्जेक्ट्स के नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो तो चलिए शुरू करते हैं। हमने करा था सी प्रोग्रामिंग तक। अब हम बात कर रहे हैं टीओसी की। ठीक है, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में काफी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है, तो अगर आपको नहीं पता कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रिवीजन करके जाने चाहिए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो टीओसी की बात करते हैं, यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। तो देखो, यहाँ पे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। नो डाउट इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लैंग्वेज डिटेक्शन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? पुश डाउन ऑटोमेटा से डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? जो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना वो आपको पढ़ के जाने ही हैं। ये कुछ इस प्रकार है, आप अपने वेपन में हथियार जो आपका वेपन है ना उसको क्या कर रहे हैं, शार्पन कर रहे हैं फॉर दी वॉर। ठीक है, तो रिवीजन में आप लास्ट टाइम पे सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, बट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए। ठीक है, तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए, एनएफए, ठीक है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके लैंग्वेजेस, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको लैंग्वेज डिटेक्शन में पता होना चाहिए कि अ, स्ट्रिंग किससे बिलॉन्ग कर रही है ना? कौन सी गिवन लैंग्वेज से बिलॉन्ग कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देयर कॉरस्पॉन्डिंग पीडीए डिज़ाइन्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी डेफिनिटली। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कुछ लिखा है, उसी कवर्स द फंडामेंटल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन इन कंप्यूटिंग मशीन्स, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज टाइप्स एंड ये थोड़ा-सा नोट है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट अब जो हम बात करने वाले हैं, देखो वो है कंपाइलर डिज़ाइन। डेफिनिटली कंपाइलर डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है यार गेट एग्जाम के लिए। अगर आपको आप कोई पीसीओ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो कर रहे हो, पीसीओ के लिए पीसीओ जो कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक वो है, कंपनीज भी उठाती हैं गेट से, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इससे। तो आपको क्या पढ़ के जाना है, कंप्यूटर सॉरी कंपाइलर डिजाइन में क्या पढ़ के जाना है आपने, लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालिसिस पढ़ के जाना है, टोकन्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ग्रामर, पार्सिंग टेक्निक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम सिमेंटिक्स सिंटैक्स चेक करते हैं, सिमेंटिक्स कैसे चेक किए जाते हैं ना। आपको क्रिएट एसिंग कोड पता होना चाहिए। ठीक है, टैग रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें टैग मैं बोलूंगा, इसमें आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या रिवाइज करूँ, टैग टैग रिप्रेजेंटेशन पढ़ के जाइए, इसको इसको पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ दी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं वो यही है, कंपाइलर डिजाइन के। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्गोरिथम की। अब एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एल्गोरिथम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि पूरी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है पूरी, वो एक ही चीज़ों में घूमते रह जाती है, वो एल्गोरिथम्स में। ठीक है ना? एल्गोरिथम्स होती क्या है? सिंपल एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हम काम को इजीली कर पाते हैं, कंप्यूटर को बता पाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इसमें आपको पढ़ के जाना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, एक ना एक क्वेश्चन आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा, तो आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारी एल्गोरिथम्स की लिख लीजिए। ठीक है, सॉर्टिंग की हो, भले वो ग्राफ की हो, सारी एल्गोरिथम। ठीक है ना? उसके बाद मैं बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। आपको पढ़नी है, मर्ज सॉर्ट पढ़ना है, क्विक सॉर्ट पढ़ना है, हीप सॉर्ट पढ़ना है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारे सॉर्टिंग्स जो है आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स की, डीएफएस, बीएफएस, ट्रिकस्ट्रा, प्रिज्म। तो
ये सारे आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। ग्राफ के एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनिटली बनते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप हम बात करते हैं हीप एंड प्रायोरिटी क्यूज़ के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस देख लीजिए, इम्प्लीमेंट कैसे होता है हीप एंड प्रायोरिटी क्यू और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो पढ़ के जाइए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पैनिंग मिनिमम स्पैन ट्री, ये पढ़ के जाइए, इनके एल्गोरिथम्स पढ़ के जाइए। डेफिनिटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस डेफिनिटली मिलेंगे। ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ के जाने चाहिए और रिवाइज करके जाने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम इसको कैसे भूल सकते हैं? डेफिनेटली ये मेजर पोर्शन होल्ड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेट थ्योरी की, आपको सेट थ्योरी पढ़ के जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शंस की, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पढ़ के जाना आपके लिए, रिलेशन एंड फंक्शन, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? प्रिडिकेट लॉजिक्स आपको पढ़ के जाने चाहिए। ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ थ्योरी ये 2 बार लिख दिया गया। अच्छा, ये ग्राफ थ्योरी दूसरे वाले से है और ये हाँ, तो देखो सॉरी ग्राफ थ्योरी बोल रहा हूँ, ये ग्रुप थ्योरी है। लिसन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ भी ग्राफ थ्योरी है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ग्राफ, आप ग्राफ अच्छे से कवर करके जाना है यार, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? और पिछले 10 साल आपके पेपर्स आप उठाओगे ना, दैट वाज इनफ फॉर एनालाइजिंग, ठीक है ना? आप उससे पीछे के उठाओगे तो वो आउटडेटेड हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना? आप एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं, मतलब कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो खाली एक दो बार रिपीट हुए रहते हैं और आप सोचते हैं कि ये आ सकता है, आप पढ़ते हैं, डेफिनेटली कई बार वो रिपीट होते हैं, बट अगर आप उन टॉपिक्स में ज्यादा ध्यान दीजिए जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपके मार्क्स को बढ़ाते हैं, ठीक है? आपकी रैंक को पुश करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीबीएमएस, ठीक है ना? और ये जो है ना, ये लास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है? उम, मैं बोलूँगा ये लास्ट सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि एक इसमें जनरल एप्टीट्यूड का भी होता है। तो वो आप देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। वही अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली आप उसमें क्या देख सकते हो, उसमें आप एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन देख लेना, परसेंटेज देख लेना, रेशियोज़ देख लेना, है ना? ये सारे टॉपिक्स आप देख लेना उसमें, क्योंकि वो ईज़ी है थोड़ा-सा, ठीक है? और हम बात करते हैं किस चीज़ को, अब हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आपको ईआर मॉडल्स के बारे में पढ़ के जाना है, रिलेशंस के बारे में पढ़ के जाना है, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरीज, सॉरी एसक्यूएल, एसक्यूएल की कमांड्स अच्छे से पढ़ लेना भाई, आती है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ट्रांजेक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसमें जो मैं बोलूंगा आपको, डेफिनेटली आप देख के जाइए। एसक्यूएल, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजेक्शंस, ये देख लीजिए, ठीक है ना? ईआर डायग्राम्स के बारे में पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। हाईली वेटेड समराइज, देखो समरी जो है, ये कुछ मैक्सिमम स्कोरिंग फोकस रहेगा आपका, इतना फोकस करिए, आप मैक्सिमम जो है जो अपनी रैंक है ना उसे पुश कर पाएंगे, ठीक है ना? अगर रैंक पुश नहीं कर रहे हो, लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो, तो इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इनको, इन टॉपिक्स को आप अगर कवर करके चलेगा ना, इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप गेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना? स्मार्ट रिवीजन करिए, यूटिलाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना? एग्जाम डे में कॉन्फिडेंट काम, ठीक है ना? केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आंसर्स वैल्यूएट करिए, मॉक टेस्ट देके जाना। मैं बोलूंगा कि एग्जाम से पहले आप 3-4 मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।